राधे कृष्णा मित्रों, आपने अपने भगवान को जगाने की, उनके जागरण की तैयारी पूरी कर ली। बहुत उत्साह है सभी के दिलों में और सबकी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा विश्वास भी है। कठिन परिस्थितियां एक दिन जीवन से दूर जरूर होती हैं, अवश्य होती हैं। बस हमें अपने भगवान से विश्वास बनाए रखना है हर पल। आपकी भी सभी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। बार बार मन को उदास मत किया कीजिए दोस्तों। देव प्रबोधिनी एकादशी की छोटी सी कथा का बड़ा सा लाभ लीजिए। यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप उस दिन कथा का स्मरण कर सकते हैं, उसका लाभ मिलेगा आपको। विष्णु लक्ष्मी भगवान की कृपा हर तरह से आपको लाभ पहुंचाएगी। बस आपको करना क्या है, अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है। गुरुवार को हम देव प्रबोधिनी एकादशी सूर्योदय में तिथि होने के अनुसार मना रहे हैं। इस एकादशी को भीष्म पंचक एकादशी भी कहते हैं और इस दिन तुलसी विवाह का भी प्रचलन है। इस दिन से लेकर पूर्णमासी तक तुलसी विवाह भी किए जाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस बार अधिक मास होने से भगवान ने 4 मास की जगह 5 महीने विश्राम किया, निद्रा ली। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के रूप में हम मनाते हैं। श्री कृष्ण सुना रहे हैं एकादशी की कथाएं पांडवों को, विशेषकर अर्जुन को। एक बार भगवान विष्णु अवतार में विष्णु भगवान से उनकी प्रिय लक्ष्मी जी ने कहा, आप दिन रात जागते हैं। जैसे सभी पत्नियां, आप सभी पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उसी भाव से लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, आप दिन रात जागते हैं और एक बार सोते हैं बहुत लंबे वक्त के लिए, लाखों करोड़ों वर्षों के लिए आप निद्रा में चले जाते हैं। इसका कोई उपाय कीजिए। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कह रही थी और विष्णु भगवान उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा, इसका कोई उपाय कीजिए, आप इतने लंबे समय के लिए निद्रा में चले जाते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, हाँ प्रिय, आप सही कहती हैं। मेरे जागने से सभी देवताओं को भी कष्ट होता है। आपको मेरी सेवा से समय नहीं मिल पाता है। भगवान विष्णु ने कुछ समय विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी की बात को मानते हुए उन्होंने कहा, मैं आज से 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। यह निद्रा मेरी अल्प निद्रा कहलाएगी और यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। मेरे शयन के दौरान जब मैं 4 मास के लिए अल्प निद्रा में रहूँगा, मेरे शयन के दौरान कि हमारे भगवान शयन कर रहे हैं, इस भावना से जो भक्त तुम्हारे साथ विष्णु लक्ष्मी भगवान की एक साथ सेवा करेंगे, उनके घर
विष्णु भगवान कह रहे हैं उनके घर तुम्हारे साथ विष्णु लक्ष्मी मैं हम दोनों निवास करेंगे, उन पर मेरी कृपा बरसेगी। इसका यही अर्थ हुआ कि हम सच्ची भावना से, आवश्यक नहीं है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ करें, यदि समय नहीं है तो मन के भाव से भी जब भगवान 4 मास के लिए शयन करते हैं, भावना तो सदा ही दिल में रखना चाहिए, लेकिन विशेष तिथियों में, विशेष समय में उस विशेषता के भाव को लिए जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो उसका हमें लाभ भी विशेष मिलता है। तो ये सब करते तो भगवान हमारे लिए ही हैं, अपने भक्तों के लिए ही हैं, कि कभी कोई वक्त हम उनकी आराधना, उनका ध्यान नहीं कर पाते हैं तो पूरे वर्ष कुछ ना कुछ उन्होंने हमें अवसर दिए हैं कि तब नहीं कर पाए तो अब हम अपने भाग्य को जगा सकते हैं, और इस प्रकार से, कभी उस प्रकार से हम उनकी भक्ति में अपने आप को ले जा सकते हैं और उस सकारात्मक ऊर्जा का हम लाभ ले सकते हैं। मित्रों, हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, जो भी चिंताएं चल रही हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र हमेशा के लिए दूर हों। सभी तरह से जीवन में खुशियां आए, लक्ष्मी जी की कृपा हो, सबको बहुत ज़्यादा लाभ हो, धन आए, और उसे जब धन है तो बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं। और इसके अलावा भी जीवन में यदि मन में किसी तरह की चिंता नहीं है, धन भले ही थोड़ा कम हो, चिंता नहीं है, व्यर्थ की चिंताएं नहीं हैं, वो सबसे बड़ी खुशी है। तो इसके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में से व्यर्थ की चिंताएं मिटें, कठिन परिस्थितियां दूर हों, और वो होंगी भी, ऐसा आप विश्वास रखिए। बस अपने भगवान को निरंतर अपने मन में बसा के रखिए, उनके ध्यान में रहिए और अपना जीवन जीते रहिए। नवमी, दशमी, एकादशी को तुलसी विवाह का भी प्रचलन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, प्रबोधनी एकादशी को विशेषकर पूरे भारतवर्ष में तुलसी पूजन एक महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूर्णमासी तक तुलसी विवाह किया जाता है। जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं, शालिग्राम रूप में भगवान से उनका विवाह करते हैं, क्योंकि माँ तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। यद्यपि ये बात अलग है कि जब कोई भी भक्त, यदि जैसा तुलसी जी के जीवन की कथा आप सभी को पता है, उनके पति देवताओं के विरुद्ध लड़ना चाहते थे, क्रोधवश देवताओं से लड़कर सब कुछ छीन लेना चाहते थे, और इसमें वो सहयोग दे रही थी, इसलिए भगवान ने उनको किसी प्रकार से दंडित किया, उनके पति को दंडित किया। लेकिन भगवान भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। माँ तुलसी को उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान दिया। इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो तुलसी विवाह का प्रचलन आप सभी ने देखा होगा। माँ तुलसी की भी कृपा सभी को हो। तुलसी की पूजा घर घर में की जाती है, और तुलसी के पत्तों का सेवन करने से हम सभी को कितना स्वास्थ्य लाभ मिलता है, हम सभी जानते हैं। भगवान शालिग्राम के रूप में माँ तुलसी का विवाह उनसे कराया जाता है। सुंदर मंडप सजाए जाते हैं। ऐसा पूर्णमासी की तिथि तक लोग विवाह उत्सव करते रहते हैं।
सभी को मंगल शुभकामनाएँ। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें विवाह के लिए हमारी मंगल शुभकामनाएँ हैं, आत्मिक शुभकामनाएँ हैं। हम फिर मिलेंगे मित्रों। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।